हेलो एंड वेलकम टू द साउथ गंगा करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं कपिल आर्यन शर्मा और आज हम देखेंगे जीके एंड करंट अफेयर्स जुलाई 2025 की कुछ प्रमुख घटनाएं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटना। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि हमें पता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के अनुच्छेद 63 और 71 इन अनुच्छेदों के बीच प्रावधान है इसका, और जो इस्तीफे को आधार प्रदान करता है उपराष्ट्रपति के वो अनुच्छेद है 67A। और जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। तो श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी जो पॉलिटिकल घटना हुई है वो अचीवमेंट है एक्चुअली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो थे। उनका कार्यकाल लगभग 16 वर्ष और 286 दिन का था, 16 वर्ष से अधिक का। और जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इनका कार्यकाल लगभग 11 वर्ष का हो गया है। ये इस लिस्ट में नंबर 2 पर हो गए हैं। पहले इस लिस्ट में नंबर 2 इंदिरा गांधी जी थी। डिफेंस सेक्टर में कुछ 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं। इसमें सबसे पहले प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह परीक्षण जो है वो APJ कलाम द्वीप जो है उड़ीसा के तट पर स्थित द्वीप है वहाँ से किया गया है। तो प्रलय एक मिसाइल है जिसके 2 सफल परीक्षण हाल ही में किए गए हैं। यह परीक्षण DRDO ने किया है। INS निस्तार, ये DSV है, ये ड्राइविंग सपोर्ट वेसल। और इसकी खास बात यह है कि ये इंडिजेनियसली बनाया गया है, यानी स्वदेश में ही बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है और प्रोडक्शन भी स्वदेश में ही किया गया है। तो विशाखापट्टनम में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS निस्तार ये DSV है, इंडिजेनियसली। एक अन्य घटना, एक उपग्रह डेवलप किया जाएगा, कर लिया गया है डेवलप, इसे छोड़ा जाएगा, इसे प्रक्षेपित किया जाएगा GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा। और ये जो उपग्रह है ये इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से बनाया है। इस उपग्रह का नाम है निसार। उपग्रह का नाम है NISAR। और नासा जो US अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो जो इंडियन अंतरिक्ष एजेंसी है, इन दोनों ने इसको संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। GSLV F-16 रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। पहले हम PSLV रॉकेट का उपयोग करते थे, वर्तमान में GSLV रॉकेट का उपयोग किया जाता है उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए। उपग्रह का नाम है निसार। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, ये 12 किले, इनकी एक श्रृंखला है। ये 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित किए गए किले हैं। इन किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इस नाम से विख्यात हैं ये किले। किलों की संख्या है 12 और ये लगभग 300 से 200 वर्ष के बीच में 17वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास ये किले डेवलप किए गए थे। 12 किले हैं ये, यूनेस्को ने इसको धरोहर सूची में अपनी शामिल किया है। आलू प्रोडक्शन के मामले में अगर हम बात करें तो यूपी नंबर 1 स्टेट है, पर प्रोसेस्ड आलू यानी प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में गुजरात अग्रणी है। विशेषकर जो फ्रेंच फ्राइज़ और वेफर्स बनाने के मामले में गुजरात अग्रणी है। और इसमें इसके 3 ज़िले हैं, बनासकांठा जिला, साबरकांठा जिला और अरावली जिला। तो प्रोसेस्ड आलू में नंबर 1 गुजरात है। ओवरऑल आलू में नंबर 1 यूपी है। आलू का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, वो हिमाचल प्रदेश में शिमला में स्थित है। आलू सबसे बड़ी स्टेपल फूड है, सबसे बड़ा स्टेपल आइटम है वर्ल्ड में, इम्पॉर्टेंट है। खेलों में कुछ घटनाएं हुई हैं। दिव्या देशमुख भारत की हैं, ये महिला शतरंज वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है ये। फाइनल में जो मुकाबला हुआ था 2 भारतीयों के बीच में हुआ था, कोनेरू हम्पी वर्सेस दिव्या देशमुख। इसमें दिव्या देशमुख जीती हैं और पहली भारतीय जो महिला शतरंज वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है। जॉर्जिया में हुई थी ये प्रतियोगिता, फाइनल मुकाबला। दिव्या देशमुख नाम याद रखें। विंबलडन प्रतियोगिता भी हाल ही में संपन्न हुई है। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, उनमें से एक विंबलडन है। US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन अन्य 3 प्रमुख स्पर्धाएं हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। विंबलडन चैंपियन जो हैं वर्ल्ड के नंबर 1 पुरुषों में जॉनिक सिनर, ATP रैंकिंग में वर्तमान में नंबर 1 चल रहे हैं। ये इटली के रहने वाले हैं जॉनिक सिनर। और महिलाओं में पोलिश वीमेन है ईगा स्विटेक, ये पोलैंड की ये चैंपियन बनी है। विंबलडन जो है वो इंग्लैंड में होता है, ये ग्रास कोर्ट पर होता है। यूके और भारत के बीच में FTA हुआ है। FTA स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
FTA का मतलब होता है दो देश या दो से अधिक देश भी हो सकते हैं जो बायलेटरल अगर नहीं है तो। फिलहाल यूके और इंडिया हैं। दो देश यदि चिन्हित वस्तुओं के आयात और निर्यात पर शुल्क समाप्ति की घोषणा करते हैं, शुल्क कमी की घोषणा या समाप्ति की घोषणा, फ्री ट्रेड मतलब शुल्क समाप्ति हो गया है 99% भारतीय निर्यातों पर, तो वो FTA कहलाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये हाल का समझौता जो भारत और यूके के बीच में हुआ है, इससे दोनों पक्षों को फ़ायदा होगा, व्यापार मजबूत होगा। INC स्टैंड्स फॉर अंतर सरकारी वार्ता, जो इंटर गवर्नमेंटल जो कमेटी है ये, इसकी 5.1 मीटिंग हाल ही में संपन्न हुई है। अगस्त में इसकी 2025 की प्रस्तावित भी है मीटिंग। तो ये जो मीटिंग है ये प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के प्रयास को लेकर की गई थी। ये वैश्विक प्लास्टिक संधि है ये, इसकी कुछ मीटिंग्स पहले भी हो चुकी हैं और जो अगली मीटिंग है वो जिनेवा में प्रस्तावित है अगस्त 2025 में। सबसे पहली मीटिंग जो INC 1 जो हुई थी वो उरुग्वे में हुई थी, साउथ अमेरिका में, फिर पेरिस, नैरोबी और ओटावा में हुई है, और जिनेवा में जो है वो नेक्स्ट मीटिंग अगस्त में प्रस्तावित है। 5.2 INC इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी है ये, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए। यहाँ ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि कुछ संधियाँ होती हैं केमिकल वेपन्स को समाप्त करने के लिए, कुछ संधियाँ होती हैं प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, कुछ संधियाँ होती हैं कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए। तो कौन सी संधि किस मकसद से की गई है, ये डिफ्रेंशिएट दिमाग में आपको क्लियर करना आवश्यक है। जैसे जो INC वाली जो हमने बात करी 5.1 5.2 वो प्लास्टिक से संबंधित है, और ये CWC जो है ये केमिकल वेपन्स के उपयोग को प्रतिबंधित करती है, अनिवार्य करती है कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर केमिकल वेपन्स को ख़त्म कर दिया जाए। CWC में जो है नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो है मेंबर कंट्रीज़, OPCW नाम का एक संगठन है, उस संगठन में लगभग 193 सदस्य हैं। वो 193 मेंबर कंट्रीज़ ने 1997 में ये CWC एग्रीमेंट साइन किया था, लागू हुआ था ये, और उसके देखरेख में, OPCW के देखरेख में CWC का क्रियान्वयन होता है। OPCW को उनके कार्यों के लिए केमिकल वेपन्स की समाप्ति में जो उन्होंने पहल की थी, 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। CWC ये रासायनिक अस्त्र निवारण वाली संधि है, और INC 5.1 5.2 जो हमने डिस्कस किया वो प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल एक अन्य है, वो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है बुल्गारिया। यूरोपियन यूनियन में 21 से ज़्यादा सदस्य हैं। उन यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स में से जिन कंट्रीज़ की मुद्रा यूरो हो जाती है वो यूरोजोन के मेंबर कहलाते हैं। तो नवीनतम सदस्य देश जो है वो बुल्गारिया है। बुल्गारिया की मुद्रा, निवर्तमान मुद्रा जो थी वो लेव थी, अब उसको यूरो से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो यूरो जोन में मेंबर कंट्रीज 21 है जिनकी मुद्रा यूरो है। यूरोपियन यूनियन में 21 से अधिक सदस्य हैं, उन्हीं में से जो 21 सदस्य हैं वो यूरो जोन के हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी 125वीं जयंती थी। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का अनावरण किया गया है। ये नीति जो है कोऑपरेटिव सहकारी क्षेत्र से संबंधित है, और जो सबसे पहली जो राष्ट्रीय सहयोग नीति जो बनाई गई थी वो 2002 में बनाई गई थी। उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इस वर्तमान नीति का उद्देश्य है कि 2034 तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में भारत सहकारी क्षेत्र के योगदान को 3 गुना तक करना है। राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025। धन धान्य कृषि योजना लागू की गई है। इसमें 100 जिले चिन्हित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें 100 वो जिले चिन्हित किए जाएंगे जहाँ पर प्रोडक्टिविटी लो है, फसल तीव्रता कम है और कम क्रेडिट का वितरण होता है। यहाँ पर खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे वो 100 हैं। भूकंप आया है ये रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर। कामचटका प्रायद्वीप जो है वो रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशियन यानी कि आपका प्रशांत महासागर यहाँ पर है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स का संगम होता है, तो ये अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, यहाँ पर काफ़ी अर्थक्वेक आते हैं। तो यहाँ 5 भूकंप आए। कामचटका प्रायद्वीप, कामचटका रूस के कंट्रोल में है और ये उत्तर अमेरिका और प्रशांत के
बीच स्थित है, संगम पर, जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। वेरासी रूबिन वेधशाला जो है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा हुआ है। इसने अपने पहले चित्र जारी कर दिए हैं। इस डिजिटल कैमरे का साइज़ एक छोटी कार के बराबर है लगभग। तो ये जो वेधशाला है, रूबिन वेधशाला, ये चिली में है। चिली साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में आपको पता है कि एंडीज़ पर्वत जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसके ऊपर ये लगाया गया है वेरासी रूबिन वेधशाला। सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है वर्ल्ड का यहाँ पर। 11 जुलाई को हर वर्ष हम ऑब्ज़र्व करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। तो इस वर्ष भी ये ऑब्ज़र्व किया गया है। पॉपुलेशन की बात करें तो भारत इस समय, हालांकि भारत की जनगणना के ऑफिशियल आंकड़े अभी 2021 में हुई नहीं थी, जनगणना आउट नहीं हुए हैं, लेकिन ओवरऑल वो नंबर 1 ही हो गया है। चीन नंबर 2 है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है या ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसी तरह विश्व बाघ दिवस, टाइगर डे जो है, ये 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष गवर्नमेंट ने डेटा आउट किया है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी घनत्व बाघों का पाया गया है बांदीपुर नेशनल पार्क में। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। सेकंड नंबर पर जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड का। थर्ड पर असम जो है, असम में स्थित काजीरंगा है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए भी विख्यात है। तो ये इस मंथ की कुछ प्रमुख, जुलाई माह की कुछ प्रमुख घटनाएं थीं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।